वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। आइए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है और बस कुछ ही पॉइंट्स इसमें देखने होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, मेंडल ने हमें दिया था रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। ठीक है, कि जो अगली जनरेशन होती है उसमें पेरेंट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के सामने आएंगे, इस चीज का एक नियम दिया था मेंडल ने। तो आइए उसी को देखते हैं। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child। तो जो बच्चा होगा, जो नया बच्चा पैदा होगा माता और पिता से, उस बच्चे में इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, और ये इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? फादर और मदर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फादर ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल दे रहा है और मदर कम दे रही है, या मदर ज़्यादा दे रही है फादर कम दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेंडल ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किया था कि उन्होंने गार्डन में जो मटर होते हैं, गार्डन के पी जो होते हैं, वो अलग अलग विजिबल कैरेक्टर्स वाले मटर को चुना। जैसे जिनके जो बीज थे वो राउंड बीज के कुछ पीस को चुन लिया और रिंकल्ड सीड्स वाले पीस को चुना, या फिर जो लंबे पौधे होते हैं उन्हें चुना और शॉर्ट प्लांट्स उन्हें चुना, वाइट कलर और वॉयलेट कलर के फ्लावर्स को चुना। ठीक है, तो उन्होंने मटर प्लांट को लिया जिनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग थी। एक लंबा प्लांट का पौधा लिया और एक छोटे मटर के प्लांट का पौधा लिया, और इन दोनों पौधों से, ठीक है, ये देखो, ये लंबा मटर का प्लांट है और ये छोटा मटर का प्लांट है। इन दोनों के रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नए प्लांट्स आए उन्हें हमने कह दिया F1 प्रोजेनी। ठीक है, तो अब जो मटर के जो लंबे प्लांट्स थे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक था, उसका जो ट्रेड था वो T और T कैपिटल T था। ठीक है, और जो छोटे वाले थे वो स्मॉल t कैरेक्टर के प्लांट्स थे। जो इन दोनों के रिप्रोडक्शन से F1 प्रोजेनी बनी, उसमें सारे प्लांट्स लंबे ही हुए और एक भी प्लांट छोटा नहीं हुआ। ठीक है, और इस प्रोजेनी का नाम हमने दे दिया T और स्मॉल t। मतलब ये कैपिटल T टाइप प्लांट, P प्लांट, और स्मॉल t से मिलके ये प्लांट्स बने हैं। इस वजह से कैपिटल T और स्मॉल t हमने इन्हें कह दिया। उसके बाद मेंडल ने कहा कि प्लांट तो लंबे और छोटे पौधों दोनों से मिलके ये बच्चे बने हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट प्लांट्स एक भी नहीं आए। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो टॉल प्लांट्स थे T और T, उनको सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू उन्होंने फिर से रिप्रोडक्शन करवाया। और जो ये उनके जो प्रोजेनी F1 के प्लांट्स थे उनका भी सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करवाया। तो उन्होंने क्या देखा कि अब ये जो लंबे प्लांट्स जो थे F1 प्रोजेनी के, उनमें से हर 4 में से एक पौधा शॉर्ट भी निकल गया। यानी सारे लंबे प्लांट्स का उन्होंने रिप्रोडक्शन करवाया सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, लेकिन हर 4 में से एक प्लांट उसमें शॉर्ट निकल गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे F1 प्रोजेनी के प्लांट्स थे उनके अंदर शॉर्ट प्लांट्स के भी ट्रेड्स थे, लेकिन वो वहाँ पे विजिबल नहीं थे, और F2 प्रोजेनी में वो विजिबल हो गए। तो हर 4 में से एक प्लांट शॉर्ट भी होने लगा। ठीक है, इसी को थोड़ा थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं कि जो F1 प्रोजेनी थी उसमें कोई भी मीडियम हाइट के प्लांट्स नहीं थे, ऑल प्लांट्स वर टॉल। दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वॉज सेम। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स test this by getting both the parental plant and these F1 tall plants to reproduce by self pollination। उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू इनका फिर से रिप्रोडक्शन करवाया। तो जो प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स थे, ठीक है,
वो तो लंबे ही थे, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन F2 प्रोजेनी थी उसके सारे प्लांट्स लंबे नहीं थे, 1/4 जो थे वो शॉर्ट थे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट्स, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स, जिसे अब हम जीन्स कहते हैं, वो कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स को प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आइडेंटिकल हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं परसेंटेज के, डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस एक्सप्लेनेशन में कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t दोनों ही टॉल प्लांट्स हैं। ठीक है, और जो स्मॉल t है सिर्फ वही शॉर्ट प्लांट्स है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ कैपिटल T की सिंगल कॉपी ही काफ़ी है एक प्लांट को टॉल बनाने के लिए, वेयर एज स्मॉल t दोनों कॉपीज़ लगेंगी प्लांट को शॉर्ट बनाने के लिए। तो इस तरह के ट्रेट्स कैपिटल T की ट्रेट्स जो दिखाते हैं उन्हें हम कह देते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स, और स्मॉल t की जो ट्रेट्स दिखाते हैं वो होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ओके, ठीक है, अब ये ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं? तो जो डीएनए का एक सेक्शन होता है जो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन ऑफ दैट प्रोटीन। उसके बाद कुछ नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है कि अब जो प्रोजेनी पैदा होती है उसका सेक्स क्या होगा, ये मेल होगा फीमेल होगा, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, तो जो सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है वो कैसे डिटरमाइन होता है? तो जो डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हैं। कुछ जो होती हैं वो सिर्फ इन्वायरमेंटल कॉजेज़ पे डिपेंड करती हैं, जैसे रेप्टाइल्स में टेम्परेचर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग डिटरमाइन करता है कि जो एनिमल डेवलप होगा इस एग से वो मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरी तरफ स्नेल्स जो होते हैं वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स। हाउएवर इंसानों में सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज़ लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, लड़का होगा या लड़की ये डिटरमाइन करता है जेनेटिकली इंसानों में। ठीक है, तो ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, तो इंसानों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सारे पेयर्ड नहीं होते हैं। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स। ठीक है, 22 पेयर्स होते हैं, लेकिन एक पेयर उसमें जो होता है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और ये इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। वुमेन्स के पास होता है XX क्रोमोसोम्स, मेल के पास होता है XY क्रोमोसोम्स, और अगर जब मेल अपना Y देता है तो फीमेल तो X हर बार डोनेट करेगी, तो XY मिला के लड़का बन जाएगा, और अगर मेल X डोनेट करता है तो फिर XX बन के लड़की बन जाएगी। यानी लड़का होगा या लड़की, वो हमेशा मेल डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच क्रोमोसोम्स दे आर given. Okay, first that's it for this chapter. Thank you very much. Have a great day.